स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे केंद्रीय टीम की। आपको बताया कि केंद्रीय टीम रांची पहुंच चुकी है और यहां पर वो कोविड-19 से जैसे सरकार जंग लड़ रही है उसके इंतजामात का जायजा लेगी। ये टीम 10 दिवसीय झारखंड दौरे पर रांची पहुंची है कोविड की केंद्रीय टीम। जमशेदपुर, धनबाद और पलामू जो सबसे ज्यादा जहां से संक्रमित मरीज मिल रहे हैं वहां पर यह टीम जाएगी और तमाम इंतजामातों का जायजा लेगी। हमें बस रिव्यू करना है कि यहाँ पे कंट्रोल मेजर्स कैसे चल रहे हैं, अभी इतना ही बता सकते हैं। कोई चेक लिस्ट होगी? चेक लिस्ट सारी ऑनलाइन होती है, डाउनलोड करके तो हाथ में नहीं दी जाती है कि क्या रीज़न है उसका, क्या कुछ करा जा सकता है, क्या कुछ बेहतर हो सकता है कि नहीं, बस यही देखना। अभी हम लोग बैठ के मीटिंग करेंगे ना, 3 लोग मिलके पूरी टीम, तब डिसाइड होगा 10 दिन। तो 10 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंची है ये टीम और 3 अलग अलग जिले में जाएगी। कोरोना से जो जंग राज्य सरकार लड़ रही है उसके इंतजामात का जायजा लेगी और शायद ये रिपोर्ट केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपी जाए। उसके बाद क्या होगा ये तो वक्त तय करेगा। जानकारी के लिए जुड़ेंगे सीधे शहनवाज से, हमारे सहयोगी हमारे साथ है। शहनवाज, जिस तरह से लगातार राज्य सरकार की एक शिकायत रही है, मुख्यमंत्री लगातार मीडिया से जब मुखातिब होते हैं तो इस बात का उल्लेख करते हैं कि केंद्र की तरफ से जो मदद मिलनी चाहिए, जितनी पर्याप्त मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है कोविड-19 के इस जंग में। क्या माना जाए कि टीम आई है, इंतजामात का जायजा लेगी, उसके बाद मदद मिलेगी, रिपोर्ट करेगी, क्या कुछ होने वाला है? हाँ, यही हो सकता है क्योंकि बार बार केंद्र सरकार पर मुख्यमंत्री ने आरोप लगाए हैं कि जो इतनी मदद होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। आज तक बेड्स जितनी संख्या में मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले हैं, जो ज़रूरी होते हैं सीरियस पेशेंट्स के लिए, खास करके वेंटिलेटर मशीन की बात है। तो ये 3 सदस्यीय टीम है, डॉक्टर पूर्णिमा, डॉक्टर तापस रे और डॉक्टर अमरेंद्र महापात्रा, ये 3 डॉक्टरों की टीम है जो 10 दिनों तक, अगले 10 दिनों तक झारखंड में प्रवास करेगी। रांची, धनबाद, जमशेदपुर और पलामू भी जा सकती है और ये सब तय होगा अभी जब सेक्रेटरी के साथ कल बैठक होगी। अभी फिलहाल ये रेडिएशन ब्लू होटल चले गए हैं ये अधिकारी, जो डॉक्टर भी हैं, और वहाँ पर जो सिविल सर्जन रांची हैं उनसे अभी मंत्रणा होगी, मुलाकात होगी और एक प्रोग्राम तय होगा, शेड्यूल तय होगा। उसके बाद संभवतः सबसे पहले ये लोग जमशेदपुर के दौरे पे चले जाएंगे या हो सकता है कि धनबाद जाएं पहले। तो ये सब थोड़ी देर बाद पता चलेगा। बहरहाल ये कार्यक्रम और दौरा आज शुरू हो चुका है और ये कोविड के जो इंतजामात सरकार ने किए हैं उसमें क्या क्या चीज़ SOP के मुताबिक, चेक लिस्ट के मुताबिक क्या क्या इंतजामात हैं, कितने बेड्स हैं, जिसमें से सिम्टोमेटिक पेशेंट्स के लिए कितने बेड्स हैं और सिम्टोमेटिक पेशेंट्स के लिए जो गाइडलाइंस है हेल्थ मिनिस्ट्री की, ICMR की, WHO की, उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मरीजों को खाना पीना दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारी कंप्लेंट्स आई थी कि डॉक्टर्स मरीजों के पास नहीं जाते हैं, नर्सेस के थ्रू सारा काम चलता है, कई मरीजों की मौत बाथरूम में हुई है। तो आखिर ऐसा क्या है, ऐसी क्या कमी रह जाती है कि बाथरूम में कौन कितने बजे कितने देर से गया हुआ है, उस पर किसी की निगरानी रहती कि नहीं, CCTV काम करता है कि नहीं। बाकायदा एक चेक लिस्ट है 10-15 पॉइंट्स की, वो सब लेके आए हैं। वो कह रही थी डॉक्टर पूर्णिमा की वो ऑनलाइन सब कुछ उपलब्ध है, उसको रिकॉर्ड ये कर लेंगे और फिर ये दौरा 10 दिनों का है। 10 दिनों के दौरे में वो किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। जाहिर है केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट देंगे, उसके बाद केंद्र सरकार को लगेगा कि जो राज्य सरकार की जो डिमांड है वो जायज़ है, लोगों की जान पे बनाई है, तो हो सकता है कि वहाँ से कोई और सहायता या कोई मेडिकल अप्लाइंसेस वगैरह सुविधाएं जो मांग रही है राज्य सरकार वहाँ से मिल जाए। जी,
शहनवाज, ये जो मोस्टली अफेक्टेड जिले हैं झारखंड के, जहां ज्यादा संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, जैसे पलामू जिला हो गया, जमशेदपुर हो गया, रांची हो गया, क्या ये टीम उन्हीं जिलों का दौरा करेगी या फिर जहां पर कम मरीज हैं मगर इंतजामात मुकम्मल नहीं है उन जिलों पर भी इस टीम का फोकस रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो अगर अब बात राजधानी रांची की करें तो कोविड अस्पताल सबसे पहले जहां फंक्शनल हुआ था रिम्स में, सबसे पहले तो वहां पर विजिट होगा। मॉडल कैसा है, जैसे आपने अगर अपने यहाँ सबसे पहला कोविड अस्पताल खोला था तो वो कैसा है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, इसी से अंदाज़ा होगा कि धनबाद में इंतजाम कैसे होंगे, लोहरदगा में कैसे होंगे, सिमडेगा में कैसे होंगे। तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है, जो रिसीव करने जो आए थे रिप्रेजेंटेटिव को, दिल्ली से आने वाले लोगों को, जो स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के अफसरान थे, उन्होंने कहा कि देखिए, सबसे पहले तो राजधानी के इंतजाम को देखेंगे, उसके बाद जो राजधानी के बाद की सिटीज़ हैं जमशेदपुर और धनबाद के इंतजाम को देखेंगे और सैंपल के तौर पर एक ग्रामीण क्षेत्र के इंतजाम को देखना है और तभी किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। एक तो ये पॉइंट होगा। दूसरा ये कि सीरियस मरीजों को जो वेंटिलेटर बेड्स की ज़रूरत होती है, वेंटिलेटर मशीन्स की ज़रूरत होती है, वो कितने हैं। और अब रहा सवाल स्वास्थ्य विभाग का जो ट्रीटमेंट का जो पूरा का पूरा यहाँ का सिस्टम है, वो भी देखेंगे कि दिल्ली में कहा जाता है कि दिल्ली मॉडल सबसे बेहतर है, तो दिल्ली मॉडल को में फॉलो जो चीज़ें की जा रही हैं, जो सेंट्रल गाइडलाइंस हैं, वो फॉलो यहाँ भी करना है। तो कितना फॉलो किया, जैसे मैंने बताया कि तमाम जो चेक लिस्ट होती हैं वो सब चीज़ें चेक की जाएंगी और जाहिर है उसके बाद ये हम लोगों को भी जानने की उत्सुकता है कि केंद्रीय टीम ने यहाँ क्या पाया, क्या इंतजामात काफ़ी हैं या नाकाफ़ी हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा है। जी शहनवाज जी, संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, ये दूसरा सवाल है जो टीम आई उससे हटके, आपके पीछे मैं काफ़ी भीड़ देख पा रहा हूँ और संभवतः ये मजदूर है, क्या है माजरा, कहाँ जा रहे हैं, कौन लोग हैं, क्या रजिस्ट्रेशन का हुआ, क्या है पूरी डिटेल आपके पास, अगर आपके हाथ लग पाई डिटेल तो? देखिए, ये रांची एयरपोर्ट है और जाहिर है ये सारे लोग हैं जो बोर्डिंग के लिए अंदर जा रहे हैं। चूँकि कोविड संक्रमण के बाद एक SOP बनाया गया है कि सबसे पहले तो आप अपने घर में ही चेक इन कर लें, वेब चेक इन कर लें और उसका फ़ोटो कॉपी भी अपने पास रखें ताकि किसी को टच ना करना पड़े। फिर ये एक लाइन आप देख रहे हैं, एक लंबी सी लाइन है, 1 2 3 लाइन है और इस तीसरी लाइन में जब आप आ जाएंगे तो एंड में बिल्कुल आपके लगेज को, जो हैंड आपके पास लगेज है, उसको सैनिटाइज किया जाता है और सैनिटाइज करने के बाद आपको अपना जो बोर्डिंग पास है, जो वेब चेक इन के बाद आपको सीट नंबर भी अलॉट हो गई है, वो आपको एक कैमरे पे स्क्रीन पे चिपकाना होता है, उसको रखना पड़ता है। सिक्योरिटी पर्सन को वो बड़ी सी स्क्रीन पे दिख जाता है कि सब कुछ ठीक ठाक है। उसके बाद आपके आधार कार्ड को भी वहाँ पर रखना पड़ता है। उसके बाद फिर आपको अंदर एंट्री मिलती है। ये तो यह सिस्टम है। अब रहा सवाल कि इसमें बहुत सारे पैसेंजर्स भी हैं, बहुत सारे लेबर्स भी हैं। बहुत ही रिमार्केबल बात है जो आपने पूछी है, बताना बहुत ज़रूरी है कि इस पूरी तादाद में अगर 300 के आसपास मैं इसको जोड़ दूं कि 300 लोग यहाँ पे होंगे, तो इसमें से 200 लोग तो लेबर्स हैं और ये बाकायदा जिन लोगों ने इनको बुलाया है उन्होंने इनको टिकट भेजा है प्लेन का और 20-20, 25-25 की तादाद में ये बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में जा रहे हैं। हालांकि अभी 10 ही फ्लाइट यहाँ से संचालित हो रही है और आज ही ये पता चला है कि 20 फ्लाइट, यानी इसको फ्लाइट की स्ट्रेंथ है इसको दुगना करने का आग्रह जाने वाला है राज्य सरकार की सहमति से। तो कुल मिलाकर के लेबर्स का पलायन बिल्कुल जारी है, लेकिन एक बात बहुत ही संतोषजनक है कि ये बात साबित हो चुकी है कि झारखंड के जो लेबर्स हैं ये बहुत मेहनती होते हैं और बहुत ही इनकी वैल्यू है इंडस्ट्री में, ताकि आज ये हालत हो गई कि प्लेन का टिकट भेज करके, एयर कंडीशनर बसें भेज करके ये दूसरे बड़े महानगरों के लोग जिनके उद्योग धंधे आज इस हालत को पहुंच गए कि GDP -23.9% पे पहुंच गई। ये सबसे अब तक का न्यूनतम स्तर है
कहा जाता है कि 1880 में एक बार अनारकी हुई थी तो ये स्थिति पहुंची थी। तो बहरहाल झारखंड की जो लेबर हैं वो सम्मान के साथ बुलाए जा रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा अपने कैमरामैन को कि दिखाएं, ये लेबर्स हैं, इनको आप देख के समझ सकते हैं कि ये वही लेबर्स हैं जो बाकायदा डिमांड्स के साथ, सम्मान के साथ इनको बुला करके ले जाया जा रहा है और ये जा रहे हैं और वहाँ जाके काम करेंगे, क्योंकि यहाँ आए थे जिस मकसद से, वो उस वक्त की नीड ऑफ द आवर था कि जान बचाना। जी, अब जाहिर इनकी तौर जान पर तो बच गई शहनवाज, है। अब टीम जो आई है वो कोरोना की पूरी रिपोर्ट यहां से लेगी और जो दूसरी तस्वीर हमारे सहयोगी शहनवाज ने दिखाई, वो मजदूर वापस लौट रहे हैं काम के लिए, जो मजदूर लॉकडाउन में फंस गए थे। तस्वीरें तो अच्छी है कि झारखंड के मजदूरों को सम्मान मिल रहा है, फ्लाइट से कंपनी बुला रही है, उनके सुरक्षा के इंतजाम कर रही है, मगर यह तस्वीर और भी खूबसूरत होती जब इन मजदूरों को झारखंड में ही नौकरी दी जाती, जिस तरह से सरकार लगातार कह रही थी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज जानकारियों के लिए भी, और इन तस्वीरों को दर्शकों तक और सरकार तक पहुंचाने के लिए भी आपका बेहद शुक्रिया।